एसी आउट की जगह है जहां से इन्वर्टर सोलर पैनल की मदद से जो एसी वोल्ट बनाएगा वो यहाँ है। ड्यूल एमपीपीटी जल जाता है तो इसकी कोई वारंटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मार्केट में आए हुए बग़ैर बैटरी वाले इन्वर्टर फ्रोनस जिसका मॉडल PV9000 है, जिसने आते ही मार्केट में एक खलबली सी मचा दी है। और लोगों की राय के मुताबिक इस इन्वर्टर के आने से मार्केट में मौजूद लोकल मेड यानी देसी इन्वर्टर को काफ़ी दचका लगेगा, क्योंकि मार्केट में मौजूद देसी इन्वर्टर के मुकाबले में इस इन्वर्टर की बनावट, इसका डिस्प्ले मुतासिरकुन है और जो इस इन्वर्टर में सहूलियात बताई जा रही है वो बहुत सी देसी इन्वर्टर में दस्तयाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, फ्रोनस कंपनी का नाम और उसकी मार्केटिंग इस इन्वर्टर को लोगों को भरोसा जीतने में कामयाबी दिला रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो इस इन्वर्टर को ज़्यादा कामयाब बना रही है वो है इसकी कीमत, जो कि इतनी खसूसियात फ्रोनस कंपनी का नाम होने के बावजूद सिर्फ 40,000 में दस्तयाब है, जो कि आजकल मार्केट में मौजूद अच्छी लोकल मेड इन्वर्टर की तरह मुनासिब है। तो आइए हम इस इन्वर्टर में मौजूद खसूसियात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इन्वर्टर की डिज़ाइन, जो कि बहुत खूबसूरत है और इस इन्वर्टर के ऊपर पाउडर कोटिंग कलर किया हुआ है, जिसका फ़ायदा ये है कि अक्सर इन्वर्टर में अर्थिंग ना होने की वजह से करंट लगता है, लेकिन पाउडर कोटेड की वजह से एक तो कलर की खूबसूरती और करंट ना लगने का ख़तरा कम हो जाता है। ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का है और ये 2025 में लॉन्च हुआ है। इससे पहले कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई इन्वर्टर नहीं आया। IP21 की प्रोटेक्शन के साथ ये इन्वर्टर दस्तयाब है, बैटरी के बगैर काम करता है, 1 साल की ऑफिशियल वारंटी में आता है, जो कि देसी या लोकल मेड इन्वर्टर नहीं देते हैं। रियल टाइम वापडा शेयरिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं, जो कि लो PV जनरेशन में भी कम सूरज वाले टाइम में आपके घर की चीज़ों को ट्रिप नहीं करता, बल्कि वापडा शेयरिंग की मदद से उनको बग़ैर किसी मुश्किल के चलाता है। ड्यूल आउटपुट की सहूलत मौजूद नहीं, वाईफाई की सहूलत ऑप्शनल है, यानी आप उसके साथ डोंगल लगा सकते हैं। नेट मीटरिंग की सहूलियात भी मौजूद है, जिससे आप अपनी इजाफी बिजली वापडा को बेच सकते हैं। IP21 की सहूलत की वजह से एंटी डस्ट किट भी लगी हुई है। कंपनी क्लेम करती है कि ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। CT स्कैनर ऑप्शनल है। ड्यूल MPPT इस इन्वर्टर में लगाई गई है और दोनों MPPT में सीरीज कनेक्शन के साथ आप 18 एम्पेयर तक के पैनल लगा सकते हैं। 9 किलोवाट तक मैक्सिमम PV इनपुट दे सकते हैं। 500 VDC तक DC वोल्ट दे सकते हैं। MPPT वोल्टेज 60 से 500 VDC तक है। नॉमिनल वोल्टेज 250 से लेकर 450 VDC है। 97% तक की एफिशिएंसी देता है। टॉर्क लोड उठाने में भी सही है। पावर फैक्टर 0.99 तक है। 5 कलर में दस्तयाब है, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और वाइट कलर शामिल है। 45,000 से 50,000 तक मार्केट में दस्तयाब है। इन्वर्टर की निचली साइड पर आप देखेंगे जिसमें आपको एक पावर बटन मिलता है, जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकेंगे। इसके बाद एक CT कनेक्शन पोर्ट मिलता है। CT के माने करंट ट्रांसफ़र के हैं, जो कि AC डिवाइस है, जिससे हम AC वोल्टेज के किसी भी वायर पर लगाकर एक्चुअल करंट फ्लो और एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस आपने पुराने नेटवर्क्स 8 किलोवाट या 10 किलोवाट में देखा होगा, जिसके साथ आती थी, अब वो दस्तयाब नहीं है। इसके बाद आपको अर्थिंग के लिए जगह दी गई है, जहां अर्थिंग की वायर लगाकर अपने इन्वर्टर को करंट से, अपने इन्वर्टर में जो करंट बॉडी में होता है उसको ख़त्म करने के लिए लगा सकते हैं। इसके साथ जो जगह है वो AC इन की जगह है, जहां आप अपने वापडा की बिजली के वायर अटैच करेंगे। इसके बाद AC आउट की जगह है, जहां से इन्वर्टर सोलर पैनल की मदद से जो AC वोल्ट बनाएगा वो यहां से आउट होंगे। यहां पर आप अपने घर के अप्लायंसेस
वगैरह अटैच करेंगे। इसके साथ आपको एक कूलिंग फ़ैन मिलता है। यहाँ ये बात बहुत अजीब है कि इतने बड़े 6 किलोवाट के इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए सिर्फ एक फ़ैन दिया गया है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वर्टर या 1.2, 2.5 या 4.4 किलोवाट के इन्वर्टर को भी देखेंगे तो वहाँ पर IP21 की रेटिंग के साथ कम से कम 2 फ़ैन दिए गए होते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़ैन दिया गया है, जो एक ताज्जुब की बात है। इसके साथ साथ आपको ड्यूल MPPT के कनेक्शन की जगह मिल जाती है। इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पर वाईफाई डोंगल लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है और ऊपर की तरफ डस्ट को रोकने के लिए फ़िल्टर, और इसी तरह इस इन्वर्टर की राइट साइड पर भी डस्ट को रोकने के लिए फ़िल्टर की जगह दी गई है। जब आप इसकी वारंटी कार्ड को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी सूरत में इस इन्वर्टर का PCB जल जाता है तो इसकी कोई वारंटी नहीं है, जो कि एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट के अलावा खुदा खासा कोई हादसा होता है तो इन्वर्टर जल जाने का ख़तरा लाजमी होता है। और इस इन्वर्टर में लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि इसमें आप 585 वाट की 16 प्लेटें लगाएंगे, लेकिन इस इन्वर्टर की PCB किस तरह इसको बर्दाश्त करेगी, ये तो आगे टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज ये था आपके फर्नस 6 किलोवाट PV9000 का रिव्यू। इंशाल्लाह आगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।